हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक अगेन। सलामती हो सबकी। तो आज आपको एक खुशखबरी और एक बदखबरी, मतलब एक गुड न्यूज़ एक बैड न्यूज़। तो मैं सिर्फ आपको बैड न्यूज़ ही बताऊंगा क्योंकि मौसम है सुहाना, आप ज़्यादा खुश नहीं हो। मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो कहते हैं जी एक लड्डू दे के तो गुजर ले पहले, मतलब एक लड्डू दे के 5 चपेड़े मारती है। तो मतलब एक जगह से स्टूडेंट को थोड़ा सा मोटिवेट करके फिर ऐसे लॉज बना देती है कि स्टूडेंट फिर स्टक हो जाता है। तो अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ें आई हैं, उसके हवाले से मैं बात करूँगा आज। तो बैठ के प्रॉपर बात करूँगा यार, सारी चीज़ें बताऊँगा क्योंकि यू शुड नो एवरीथिंग बिफोर कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया। बिकॉज जब आप यहाँ आते हो तो आप तो ये कहते हो कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जब जो होता है वो देखा नहीं जाता। तो और मुझे लगी हुई है भूख, तो मैं बगैर एनर्जी के तो कुछ नहीं कह सकता। तो मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं कुछ पहले खा पी लूँ। तो अभी जा रहा हूँ खाने। आप लोगों ने खा लिया तो खा के बैठो यार, ऐसे ना वीडियो पे टाइम ज़ाया ना किया करो। देख देख के थोड़ा पढ़ सीख लो, खा पी लो आने से पहले। हमारे जैसों की वीडियो देख देख के टाइम ज़ाया करो बस। मैंने एक बात ऑब्ज़र्व करी है यहाँ पे देसियों में, जब वो ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं ना तो वो स्टेटस लगाते हैं, रील्स बनाते हैं कि जनाबे वाली हमने ये कर दिया वो कर दिया, हम ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए। हमें लोग कहते थे, हमारे रिश्तेदार हमें कहते थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, देखो हम ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए, हम कामयाब हो गए, सक्सेसफुल हो गए। तो भाई ये बड़ा ही बुरा आइडिया है, ये बड़ी ही बुरी सोच है। तुम लोग ये समझते हो कि तुम ऑस्ट्रेलिया आ गए हो तो तुम लोग जनाबे वाली सक्सेसफुल हो गए हो और जनाबे वाली सब कुछ पा लिया, जो करना था तुम लोगों ने कर लिया, अब तुम जनाबे वाली बादशाह हो, किंग हो, डॉलर हैं, ये वो। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। मज़ा तो अब आना है, जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो मज़ा तो तब स्टार्ट होता है, तब आपने कुछ करना होता है। माँ बाप के पैसों पे तुम लोग वीज़ा लगवा के आ गए हो। आइल्स भी तुम्हारे लोगों की पूरी आती नहीं है, ठीक है, धक्के से आइल्स पूरी कर लेते हो, और जब यहाँ आते हो इंग्लिश बोलनी नहीं आती होती। तो इतना तुम लोगों ने कुछ करा है तो तुम जनाब वाली कह रहे हो कि सक्सेसफुल हो गए। सक्सेस ऐसी नहीं होती, सक्सेस तो आपको यहाँ आके पता चलेगा कि असल करना क्या है। तो ऑलवेज बी रेडी फॉर न्यू चैलेंजेस, फॉर न्यू प्रॉब्लम्स। ये मत सोचो कि बस अब कर लिया, अब वो हो गया सो हो गया। फिर बाद में जब नई प्रॉब्लम आती है ना तो फिर इंसान परेशान हो जाता है कि यार शायद मेरी ज़िंदगी में ही सब कुछ लिखा हुआ है कि मैंने ही प्रॉब्लम से, मुसीबतों से गुजरना। ऑस्ट्रेलिया आ गया फिर भी मुसीबतें भाई। ऑस्ट्रेलिया इज़ ए प्लेस ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आप मोटिवेटेड हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आपको कुछ करने का जुनून जोश है, देन तो कुछ भी नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच लेके आए कि नहीं यहाँ पे कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए, देन इट्स गोना बी हार्ड फॉर यू बाय। हाँ जी, तो खाना लिया है, खा। अब घर जाके आपको बताते हैं सही इन्फॉर्मेशन, द लॉज एंड द न्यू रेगुलेशंस एंड ऑल द थिंग्स दैट आई हैव नाउ, बट आई नीड टू टेल यू एज वेल, सो स्टे ट्यून। हाँ जी, तो आपको 3 चीज़ें बताते हैं, 3 लॉज बताते हैं, 3 बैड न्यूज़ बताते हैं आपको, जो अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन कमीशन ने रिलीज़ करी है एक न्यूज़, उसमें उन्होंने ये डाटा रिलीज़ करा है। तो सबसे पहली न्यूज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना यहाँ आके कोर्स चेंज करे हैं, इंक्लूडिंग मी। उसमें उन्होंने न्यूज़ में उन्होंने बताया है कि ऑस्ट्रेलियन कमीशन ये बात कर रही है कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी थी कि स्टूडेंट्स को कि अगर जो कोई अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे रीजंस होनी चाहिए डेफिनेटली। लेकिन स्टूडेंट्स ने ये इसको एडवांटेज लेते हुए बगैर किसी वजह के, बगैर COEs के कैंसलेशन के, उन्होंने नए कॉलेजेस में एडमिशन लिया। और स्पेशली उन्होंने हिट करा है कि हमारे जो ट्रेड कोर्सेज हैं इसमें लोगों ने एडमिशन्स लिए हैं, ठीक है। तो अभी उन्होंने ये क्या कर दिया, उन्होंने बोला है कि अब ये रूल बना दिया। पहले तो मास्टर वाले स्टूडेंट तो चेंज कर ही नहीं सकते अब, लेकिन बैचलर वाले जो हैं वो भी अगर अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको 6 महीने अपनी जिस कोर्स में वो आए हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। हमने नहीं पढ़े, वो पहले नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि आपको लाजमी पढ़ने पड़ेंगे। और दोबारा अगर आपने किसी और कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जिस यूनिवर्सिटी में आप वीज़ा लेके आए हैं उस यूनिवर्सिटी से आपको इंटरनेशनल वो एक लेटर मिलता है कोर्स चेंज करने का, यूनिवर्सिटी चेंज करने का, वो लेना पड़ेगा। और उन्होंने दूसरी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को जो ट्रेड कोर्स देती हैं उनको ये कह दिया कि विदाउट दैट लेटर जो यूनिवर्सिटी देगी आपको कोर्स चेंज करने के लिए, उस लेटर के बगैर आपने किसी स्टूडेंट को ट्रेड कोर्स में एडमिशन नहीं देना।
तो पहली बात तो है कि यूनिवर्सिटी आपको वो लेटर देगी नहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये स्टूडेंट हमने बड़ी मुश्किल से इंटरनेशनल से मंगवाया इंटरनेशनल कंट्री से, और ये हमें पैसे देता है, और हम इसको अगर जाने देंगे तो हमारा तो कारोबार ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से अब इट्स गेटिंग वेरी वेरी हार्ड टू चेंज कोर्स इवन फॉर बैचलर्स एज वेल। सो मेरे लिए तो एक बैड न्यूज़ है। दूसरे लोगों के लिए अगर कोई मेरी सोच रखने वाला बंदा है जो आना चाहता है वहाँ पे कोर्स चेंज करके पीआर और बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए तो ये बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि कोर्स चेंज नहीं होगा, फीसें बहुत पे करनी पड़ेंगी, उसके बाद फिर स्ट्रगल होगी पीआर के लिए, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको मेरी वीडियो से मिल जाएगा सारी चीज़ें। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि इसी को मद्देनजर रखते हुए कि स्टूडेंट्स यहाँ आके ट्रेड कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ छोड़ देते हैं और पैसे कमाने की तरफ भागते हैं। इसीलिए उन्होंने बोला कि हम इनकी जो बैंक स्टेटमेंट्स पहले लेते हैं, ठीक है, इनके एक्सपेंसेस और इनकी फीसिस के हवाले से जो बैंक स्टेटमेंट वीज़ा अप्लाई करने की तरफ लेते हैं, अब वो उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। पता नहीं एटलीस्ट 20-30% इंक्रीज़ कर दिया। पहले अगर आप 6 मिलियन PKR पाकिस्तान रुपीज़ आप डॉलर्स में ले लो यार, सीधा सीधा जितने भी बनते हैं $20,000 या $25,000 ऑस्ट्रेलियन, अगर पहले अगर वो बैंक स्टेटमेंट रखवाते थे, अभी आपको वो उसका 20% उसमें ऐड करके रखवानी पड़ेगी। लेकिन बैंक स्टेटमेंट बढ़ा दी उन्होंने, तो ज़ाहिर बात है पैसे ज़्यादा लगेंगे। दूसरी बैड न्यूज़, अब जो पहले तो बात है, पहले लोग बैंक स्टेटमेंट जो है बनवाते हैं, उनके पास होती नहीं, तो अभी उनका और बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि और ज़्यादा पैसे पे करने, ऊपर डॉलर का रेट बढ़ी जा रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ फीसें इंक्रीज़ कर रही हैं, जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो और सख्त से सख्त होते जा रहे हैं, बिकॉज इस वक्त उनके पास इनफ स्टूडेंट आ गया। एट दिस मोमेंट दे डोंट नीड एनी मोर स्टूडेंट्स। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो हमारे पास है ना, हम उनको डंडा दे के रखें। तो ये चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, मुझे लगता है हर कंट्री में ऐसा चल रहा है यार, पता नहीं। तीसरा सबसे मेन मसला, जो पहले दो मसले तो चलो ठीक है आ जाएंगे, कोई नहीं, हल हो जाएंगे। लास्ट मसला ये कि दिस फाइनेंशियल ईयर उन्होंने जो स्टेट नॉमिनेशन PR 190 होती है उसकी सीटें कम कर दी हैं, ठीक है, और जो पहले लोगों ने PR अप्लाई करी हुई उनकी आ गई थी। इस साल जो PR अप्लाई करेंगे उनके चांसेस एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर कम है, और आई थिंक नेक्स्ट ईयर विल बी मोर हार्डर टू गेट अ PR। स्टेट नॉमिनेशन 190 वो होती है जिसमें आपको स्टेट आप नॉमिनेशन अप्लाई करते हैं, स्टेट आपको नॉमिनेट करती है कि आपके पास अगर ये फलां स्किल है तो आप PR अप्लाई कर सकते हैं। 189 जो होती है वो आपने खुद से अप्लाई करनी होती है, आपने गवर्नमेंट को बताना होता है दैट आई एम कैपेबल टू गेट दैट PR। तो यार सिस्टम है 189 190। मेरी PR पे एक वीडियो अवेलेबल है, आप अगर जाके देखना चाहते हैं तो सर्च लगाएं, मेरा नाम लिखें, वो आ जाएगी, ठीक है। PR सारी वीडियोज़ मैंने एक्सप्लेन करे हैं। तो ये तीन चीज़ें मैं समझता हूँ कि क्योंकि इंसान के पास जब इसकी जर्नी स्टार्ट होती है स्टूडेंट की, तो उसका सबसे पहला वीज़ा इशू होता है, दूसरे उसको पैसे इशू होते हैं, तीसरा उसको कोर्स चेंज का इशू होता है, और चौथा ज़ाहिर बात है PR, ठीक है। अब जब आपका वीज़ा इशू में आपको बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा देने पड़ेगी, पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, वीज़ा भी कम लगने के चांसेस है, फिर यहाँ आके कोर्स चेंज नहीं होगा तो फीसें पैसे के पे करेंगे। अगर कोर्स चेंज नहीं करा, PR वाला कोर्स ही पहले लेके नहीं आए क्योंकि वीज़ा के चांसेस बहुत कम थे, उसके बाद फिर आपने अगर कोर्स को पढ़ भी लिया तो देन PR की नॉमिनेशन ही कम हो गए, वो किन को देंगे PR? वो जो ट्रेड कोर्स करके स्किल लेके बैठे हुए मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं 4-5 साल के, उनको PR देंगे कि आपको PR देंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं करा होगा, ठीक है। डेफिनेटली अगर कोई बंदा बैचलर में आया, वो बैचलर करेगा, फिर मास्टर करेगा, उसकी 4 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसके पास कंपनी की स्पॉन्सरशिप होगी, उसको 190 देंगे कि आपको देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन इसमें एक अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि रीजनल एरियाज़ में जो लाइक सपोज तस्मानिया हो गया, एडिलेड हो गया, यहाँ की जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए आसानी रखी है। वहाँ की स्टेट्स के पास सीट्स ज़्यादा हैं 190 के लिए। देखो, जब बंदे को फल मिलता है उसको अपना प्रोसेस भूल जाता है। PR आपके लिए फल है आपकी मेहनत का, ठीक है। उसके बाद फिर डेफिनेटली एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया आता है ना, उसकी कोशिश होती है कि मैं यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट बन जाऊँ, देन आई विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ। तो ये सारे सिस्टम है। तो जब आपको PR मिल जाएगी ना, आपको पिछला सारा प्रोसेस भूल जाएगा। तो PR आसानी इसमें आजकल जो नज़र आ रही है इस साल के लिहाज से, क्योंकि हर साल नई सीटें आती हैं, तो इस साल के हवाले से अगर आप रीजनल एरिया में जाते हो ना, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू गाइस। आप मेरी रीजनल एरियाज़ पे भी वीडियो अवेलेबल है, कौन कौन से रीजनल एरिया हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो भी जाके देख सकते हैं आप। उनमें
मैंने बताया कि कौन सा रीजनल एरिया आपका अच्छा होगा। और प्लस अभी वो तो मैं कोई भी नहीं बता सकता ना कि फ़लाँ तस्मानिया में इतनी आई हैं, फ़लाँ रीजनल में इतनी आई हैं, फ़लाँ रीजन में इतनी सीटें आई हैं। हर रीजनल एरिया में इनफ सीटें आई हैं और एप्लीकेशंस बहुत कम हैं। तो ट्राई टू गेट अ वीज़ा फ्रॉम अ रीजनल एरिया यूनिवर्सिटीज़, because you will have more chances to get a PR in the end of your life, in the end of your procedure, in the end of your journey. So खुश रहें, आबाद रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।